नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IPNGS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की नदियों के टॉप 34 प्रश्न बताएंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियाँ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। अगला क्वेश्चन है भारत का वृहत्तम नदी कौन है। भारत का वृहत्तम नदी कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी, जो कि वृहत्तम नदी है भारत का। अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। दक्षिण भारत की जो नदी जो है उसमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से भारत है में किस पर सबसे लंबा सड़क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी जो है सो निम्नलिखित नदियों में से भारत पर सबसे लंबा सड़क जो है सो गंगा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का जो है सो डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो है सो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कौन सी नदी का उद्गम जो है सो भारत में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है सो भारत में उद्गम नहीं है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में जो है सो प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है। यह लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2900 किमी, 2900 किलोमीटर, है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी तीनों नदी का जो है सिंधु का भी जो है मानसरोवर झील के पास जो है उद्गम स्थल है, सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी। माजुली का जो है निर्माण कौन सी नदी करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी जो है सो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है सो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो है सो किस नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। हिमालय से परे की नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी जो है हिमालय से परे की नदी है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। कौन जो है सो एक विनाशक नदी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी जो है सो
विनाशक नदी कहलाती है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी जो है सो बंगाल का शोक नदी कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी बंगाल का शोक नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? कौन सी नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी। अगला क्वेश्चन है तावा किसकी सहायक नदी है? तावा किसकी सहायक नदी है? तो तावा जो है सो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? है ना, यहाँ है नहीं थी, होनी चाहिए, है ना। कौन सी नदी अरुण नदी के नाम से जो है सो जानी जाती थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को जो है सो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंदौर के समीप स्थित जनापा पहाड़ी स्रोत हैं? ऑप्शन बी, चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन है भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? लवन नदी जो है भारत में कौन ऐसी नदी है जो लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी को जो है लवन नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है, कौन सी नदी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी जो है सो ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी जो है सो डेल्टा नहीं बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी जो है सो डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन से महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है? कौन ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है सो ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? मुहाने पर जो है सो डेल्टा नहीं बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी जो है सो मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, दो भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।